बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू सूद के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। और आज के प्रोग्राम की एक ख़ास नुक्ते पे हम बात करेंगे कि वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया है। इसका एक तारीखी पस मंज़र है। वफाकी शरई अदालत जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 203C के तहत 1980 में कायम की गई, इस अदालत ने 14 नवंबर 1991 14 नवंबर 1991 को रिबा यानी सूद की तमाम शक्लों को कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ करार दिया था और कलादम करार दिया था। और इस फैसले के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने उस वक़्त भी अदालत उज़्मा में अपील की थी, और 23 दिसंबर 1999 को वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को अदालत उज़्मा ने दुरुस्त करार दिया था। और यूँ सूद या रिबा के मतलब जो मुख्तलिफ़ क़वानीन थे, मुख्तलिफ़ 8 मुकम्मल क़वानीन और 17 क़वानीन की मुख्तलिफ़ शिकों को इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ करार दिया था। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ों, बिला सूद कर्ज़ों और पाकिस्तानी माशी क़वानीन बारे ज़रूरी इक़दामात लेने की हदायत भी जारी की थी। बाद में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की नज़रसानी पिटीशन को मंजूर करते होते अदालत उज़्मा ने मुरखा 24 जून 2002 को ये हुक्म दिया था वफाकी शरई अदालत को कि वो सूद से मुतल्लक़ तमाम मामलात को दुनिया में मौजूद मुसलमानों के माशी निज़ाम और तकाबली जायज़ा लेकर इसका दोबारा जायज़ा लें। वफाकी शरई अदालत ने 2013 में केस की समाअत शुरू की। काफ़ी अरसा इसकी केस की समाअत पेंडिंग रही, और तकरीबन 60 के करीब समाअत करने के बाद मोरखा 28 अप्रैल 2022 को तकरीबन 20 साल बाद एक दफ़ा फिर अपना फ़ैसला 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को 31 दिसंबर 2027 तक पाकिस्तानी मईशत को रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री बनाने की हदायत की थी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन 20 सालों में एक अहम तब्दीली जो देखने में आई वो है कि इस्लामी बैंकिंग या फाइनेंसिंग या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, जो पहले महज अमली बहसों में तक महदूद थी, इस दौरान एक अमली हकीकत बन के सामने आई। और इन सालों के दौरान इस्लामी बैंकिंग न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब वाले लोग भी बैनुल-अक़वामी बैंकों जैसा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हांगकांग, शंघाई बैंक वगैरह के ज़रिए फ़ायदा उठाने लगे। और मज़ीद बरा वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक ने और IMF वगैरह ने भी इस्लामी बैंकिंग को बतौर पॉलिसी शामिल कर लिया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वफाकी शरई अदालत ने 2 दफ़ा ये हुक्म दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस रियासत को रिबा फ्री सूद से पाक कर दिया जाए। पहली दफ़ा 1991 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो लेके गए थे इसको सुप्रीम कोर्ट में, और आज फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं वो हैं, और वो इसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसको चैलेंज किया है सलमान अकरम राजा साहब जो एडवोकेट हैं उनकी सरबराही में। ये देखने वाली बात है कि अदालतों का एहतराम तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी क़वानीन हैं, क्या रियासत है, क्या वज़ीर-ए-आज़म है, कोई बंदा जो सूरत बकरा के अंदर रब ताला ने कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, क्या वो जंग कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि रियासत के अंदर मामलात सही नहीं रहेंगे, मामलात ख़राब ही रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अंदर रिबा फ्री, सूद फ्री रियासत इसको बनाया जाएगा, और इस मुल्क के अंदर इस क़वानीन को सूद के मतलब के रिलेटेड जो क़वानीन हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम बात मज़ीद जारी रखेंगे। जैसे जैसे अदालत उज़्मा से हमें अपडेट आती है इसके ऊपर मज़ीद हम डिस्कशन करते रहेंगे, और इसके पस मंज़र में कौन लोग इस केस को लेके गए थे और किन किन का एक अहम रोल रहा था इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने में। मुझे सराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है उनके एक बयान वो याद है, उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया था और बड़ा खूबसूरत उसको किया था जब 27 रमज़ान 2022 को वफाकी शरई अदालत ने दोबारा से सूद के मुतल्लिक़ तमाम क़वानीन को कलादम करार दिया था। तो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद बात जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।